बिहार में एनडीए बिखर गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ दी बीजेपी का साथ। बिहार में जिस तरह से सीएम पद को लेकर के खींचतान चल रही है, तो कभी नीतीश कुमार को अपना सीएम फेस मानने के लिए एनडीए की जो समर्थक है उनको लुभाने की कोशिश है, तो कभी चिराग पासवान की बात है, तो कभी जीतन राम मांझी की बात है, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टूट है, भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से बिखर रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने की कागार पर है एनडीए बिहार के अंदर, जिसको देख करके पूरी तौर पर धराशायी बनकर रह जाएगा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और एनडीए सरकार। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के अंदर, हम सब जानते हैं कि राजनीतिक करण जो होती है वो जातिगत के ऊपर डिपेंड करता है, और खास करके बिहार के अंदर जातिगत तौर पर जिस तरह से सामने आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और नीतीश कुमार ने ठग लिया है। कुशवाहा समाज ठगी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए का हिस्सा हुआ करता है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा खड़ी रहती है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को अब न घर के रहे न घाट के रहे, ना तो वो महागठबंधन के अंदर शामिल हो सकते हैं, और ना ही उनको पूरी तौर पर यह समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी भी उन्हें साथ देने के लिए तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसको पूरी तरह से नकार दिया है। क्योंकि यह कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा, यूं मान के चले कि उपेंद्र कुशवाहा को पूरी तौर पर उनकी समाज ने उनको धराशायी बनकर के छोड़ दिया। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो 10 से 15 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार उनको देने के पक्ष में नहीं है, जिसको लेकर के उन्होंने धमकी दे डाली है। और उन्होंने धमकी जो दिया है, उनकी धमकी यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमें अपने तय सीटें नहीं दी तो हम 243 विधायक फील्ड में उतारेंगे और 243 उम्मीदवार हम लॉन्च करेंगे, जिसको देख करके अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी, उनके अंदर खलबली, और वो अब पूरी तरह से निमटने की तैयारी में है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ, आरजेडी के साथ एक नई गठबंधन की पार्टी, जिसको असदुद्दीन ओवैसी, जिसको कहा जाता है कि मुस्लिम पार्टी है, लेकिन अब वो कांग्रेस के साथ और आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2020 में जब चुनाव हुए थे, तो गठबंधन से अलग असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी, कांग्रेस पार्टी बहुत सारी सीटें हार चुके थे। इसलिए अब अख्तरुल ईमान जो असदुद्दीन ओवैसी का प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के एमआईएम की, उन्होंने कहा कि इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में किए हैं। अब 2025 में नई रणनीतियों के साथ हम सब मिलकर के मोदी सरकार को हराएंगे, एनडीए को हराएंगे, और हम गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में। तो सामने खुलकर के दो बातें हैं कि एनडीए की तरफ से बिखराव है और गठबंधन की तरफ से एकजुट है। ये दोनों पार्टी आपस में एक एकजुटता की तरफ दिख रहा है, तो दूसरा टकराव की तरफ जा रहे हैं, जिसको लेकर के अब बिहार की जनता को यह डिसाइड करना होगा कि हम किसको चुने और किधर जाएं, और किन की पार्टी ज्यादा मजबूती के साथ 2025 में चुनाव लड़ने के कागार पर है।